हमारे साथ में मिशन क्लासेज के निदेशक कुंवर कनक सिंह हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये युवाओं को टैलेंटेड बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, आरएस बनाने के लिए क्या सपना समझते हैं, कैसे युवा आज जो शिक्षा का दौर है उसमें आईएएस बने, उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटे, क्या सोचते हैं कुंवर कनक सिंह। नमस्कार, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। रोज़गार बहुत बड़ा चैलेंज है परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए। लेकिन रोज़गार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक रोज़गार का माध्यम है प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सरकारी सेवाओं को प्राप्त करना। सरकारी सेवाओं में आईसीएस के एग्ज़ाम है, आरएस के एग्ज़ाम है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है। अन्य विभागों के द्वारा और भी भर्तियां हैं जिनमें हर छात्र जो ग्रेजुएट है वो आईएएस का एग्ज़ाम भी दे सकता है और वो एसएससी का एग्ज़ाम भी दे सकता है और वो अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी दे सकता है। लेकिन वो बना किसके लिए है, हम ये जाने बिना उसको जो वैकेंसी सामने है उसके फॉर्म भरवा देते हैं। मिशन संस्थान पिछले 20 सालों में प्रयास कर रहा है कि छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी आत्मशक्ति के अनुसार और उसकी विल पावर के अनुसार और उसकी डिटरमाइंड कि वो पढ़ने में कितना संकल्प उसके अंदर है, उसके अनुसार हम उनको तैयार करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ाई के नाम पर अनाप शनाप बहुत पढ़ा जाता है, जबकि प्रत्येक परीक्षा जो होती है उसका सिलेबस अलग होता है, उसमें अप्रोच अलग होती है और उसका परीक्षा में प्रश्न पूछने के तरीके अलग होते हैं। हम सबसे पहले छात्रों को पाठ्यक्रम को समझाते हैं, उस पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कैसे करनी है उसकी रणनीति के ऊपर चर्चा कराते हैं, फिर इकाईवार उसको अध्ययन करवाते हैं। वीकली हम उनके साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं ताकि उनका आत्म मूल्यांकन हो सके। हम उनका मूल्यांकन करके जिस पार्ट में वो कमज़ोर हैं उसमें हम उनको फिर से तैयार करते हैं। और चूँकि बेरोज़गारी में परिवार, समाज और राष्ट्र कहीं पर भी उसका साथ छोड़ता है तो डिमोरलाइज बहुत जल्दी होता है। मिशन संस्थान ने पिछले 20 वर्षों में एक प्रयास किया है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को, राजस्थान के युवाओं को किन्हीं भी परिस्थितियों में डिमोरलाइज नहीं होने देना है, उन्हें हतोत्साहित नहीं होने देना है। हमेशा उनके अंदर की आत्मशक्ति को जगाने का प्रयास किया है, उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है और एक बात हमेशा उनको समझाई है कि आपके अंदर शक्तियाँ भरी पड़ी है, उसे जगाने की ज़रूरत है, उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। और एक राजस्थान का युवा इस बात से बहुत डरा हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा, विशेषकर बड़ी परीक्षाओं में केवल बड़े संसाधनों वाले लोग ही पास हो पाते हैं। लेकिन पिछले 20 वर्षों में मिशन ने प्रयास किया है, हमने ये प्रयास किया है, युवाओं को ये समझाया है और उनके सामने ये चित्रण किया है कि सफलताएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, सफलताओं के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती है। आपका पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार किन शिक्षण सामग्री की ज़रूरत है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री है उसको कैसे पढ़ा जाए और जो आप पढ़ रहे हो उसमें परफॉर्म कैसे किया जाए। अगर इन 4 बातों को उनको अच्छे से समझा दो तो संसाधनों, बहुत अधिक संसाधनों के बिना बहुत अच्छी सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है और मिशन यही प्रयास कर रहा है। और साहब, बात ये आती है कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में बात ये है कि ये जो पब्लिक स्कूल में पढ़ा है वही स्टूडेंट टैलेंटेड होता है या आगे उसको ही स्कोप मिलता है। क्या गवर्नमेंट स्कूल में या मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों को भी आगे स्कोप की उनकी संभावना है? क्या वो भी आगे कुछ बन सकते हैं, वो भी आईएएस बन सकते हैं, क्या वो भी आरएस बन सकते हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये समाज की एक ऐसी मानसिकता बन गई है, पूर्वाग्रह बन गया है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट कहीं पर भी हो सकता है, बस उसे तराशने की ज़रूरत है। उसके अंदर जो टैलेंट भरा पड़ा है उसे आत्म जागृत करने की ज़रूरत है। और पिछले 20 वर्षों में मैंने ये देखा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, मध्यम वर्गीय छात्र और जो बिलो मीडियम क्लास छात्र हैं वो अधिक सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी सफल होते हैं। तो सफलता ये डिपेंड नहीं करती है कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को मिलेगी या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले को मिलेगी या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले मिलेगी। किन संसाधनों से उसने शिक्षा प्राप्त की है, सफलता इसकी मोहताज नहीं होती। सफलता तो जब वो छात्र अपनी तैयारी कर रहा है, उस तैयारी के समय उसकी रणनीति क्या है, उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है, उसका वर्क मैनेजमेंट क्या है और क्या उस समय वो पूरे आत्मविश्वास से लवरेज होकर अपनी तैयारी कर रहा है, तो 100% वो सफल होता है। मिशन क्लासेज में ग्रामीण परिवेश के बच्चे कितने हैं और उनका सिलेक्शन आप किस प्रकार से होता है? क्या उनका परसेंटेज होता है? क्या उनको एडमिशन देने से पहले क्या क्या मापदंड है आपके?
मिशन क्लासेस में लगभग राजस्थान के रूरल अर्बन मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों के बच्चे सभी आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की भरमार ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पर एडमिशन का आधार जो होता है कि संबंधित छात्र किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहा है, और अगर वो तैयारी करना चाह रहा है तो क्या उसके लिए वो एलिजिबल है। पहले हम उसको जिसकी तैयारी करने आ रहा है उसके एडमिशन देते हैं, फिर हम 8-10 दिन जब वो पढ़ता है और पहला सबटेक्स्ट टेस्ट होता है तब हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसमें पढ़ने की कैपेसिटी कम है और वो उसने अपना लक्ष्य बड़ा बना दिया है, या फिर उसके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी बहुत है और उसने अपना लक्ष्य छोटा बना दिया है। 2008 में एक ग्राम सेवक की तैयारी करने के लिए छात्र आया था, उसके अंदर की जब क्षमताओं को मैंने देखा तो 2012 के RS के एग्ज़ाम की मैंने उसको तैयारी करवाई और अभी वो डिप्टी कलेक्टर है। तो बच्चा जब एडमिशन लेने के लिए आता तब हमें नहीं पता होता कि वो क्या डिज़र्व करता है, लेकिन जब कुछ दिन हमारे पास वो पढ़ लेता है तब हम उसका मूल्यांकन करके उसको सही दिशा हम दे देते हैं, सही निर्देश हम उसको दे देते हैं, लेकिन उसको हतोत्साहित कभी नहीं होने देते। उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको उसकी पहचान करवाकर उसको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मिशन क्लासेज से समाज के विभिन्न वर्गों को बहुत उम्मीद है। क्या पत्रकारों के लिए या उनके परिवारजनों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी आप कुछ सपना सोचते हैं कि वो भी IAS बने, वो भी RS बने? मैंने हमेशा से पिछले 20 वर्षों में एक बात कही है कि राजस्थान का कोई भी छात्र, राजस्थान का कोई भी युवा फीस की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। कोई का निर्धन है, गरीब है, लेकिन वो पढ़ाई को डिज़र्व करता है, वो शिक्षा को डिज़र्व करता है, तो केवल उसकी जेब में पैसा है, पैसा नहीं है इसलिए पढ़ाई से वंचित होगा, ऐसा नहीं है। हर वो राजस्थान का छात्र जो पढ़ाई को डिज़र्व करता है लेकिन फीस की वजह से, पैसे की वजह से अगर वो पढ़ाई से वंचित है तो मिशन के रहते हुए वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। स्पेशली रही बात पत्रकार परिवारों की, तो हम सभी परिवारों के प्रति समर्पित है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता समाज को आपस में जोड़ता है, पत्रकारिता समाज को उसकी शक्ति भी बताता है, उसकी कमियों को भी बताता है, और पत्रकार जो है वो बहुत मेहनत करता है, और पत्रकार ही समाज को उसका अपना दर्पण दिखाता है। तो परिवार, समाज और राष्ट्र का दर्पण दिखाने वाला अगर पत्रकार है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पत्रकारिता से जुड़े हुए परिवार के बच्चे मिशन में पढ़ने के लिए आते हैं तो जैसी उनकी सामर्थ्य और क्षमता है हम उसके अनुसार उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर वो 10 रुपये की फीस में से 1 रुपया दे तब भी हम पढ़ाएंगे, 5 रुपया दे तब भी हम पढ़ाएंगे, और पूरे दे तब भी पढ़ाएंगे। पत्रकार परिवार से जुड़े हुए हर छात्र को मिशन हर रूप में पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। ये आपने एक आज बहुत ऐतिहासिक घोषणा की है, इसके लिए पत्रकार जगत तो आपका आभारी है ही। साथ साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जो BPL परिवार के लोग हैं या जो बिल्कुल असहाय लोग हैं, आप उनके लिए भी ध्यान दें, और हमें उम्मीद है कि मिशन क्लासेज समाज के सामने एक नया उद्देश्य लेके आएगा, समाज के सामने एक नई चेतना लेके आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बताते चलें कि आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर A1BL। इस न्यूज़ को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।